बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा, ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। आप सबको पता है कि आपका जो बिजनेस है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस कर रहा होता है। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी तो हम उसको बिजनेस समझेंगे। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी तो आप जर्नल बनाएंगे, आप लेजर बनाएंगे, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अगर बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी तो इसका मतलब वो आपका बिजनेस नहीं है। आप उस बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग नहीं कर सकते। बेटा, ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं और एक लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? कम अरसे के लिए। और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? ज़्यादा अरसे के लिए। अब जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हैं, और जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कहते हैं ये हमारे पास कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं। दोबारा बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस को हम नाम देते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस का, और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस को हम नाम देते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शंस का। अगर हम बात करें रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस की, तो बेटा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स। अगर हम बात करें कैपिटल ट्रांजैक्शंस की, तो कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी दो तरह की होती हैं। एक कैपिटल ट्रांजैक्शंस और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कैपिटल को हम डिस्कस करेंगे, रेवेन्यू को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे हैं बेटा, जो हम स्टडी करने लगे हैं, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? अब कोई अमाउंट जो आप फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए स्पेंड करें, उसको हम बोलेंगे ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो एक्सपेंडिचर जो आपने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए किया है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बात। दूसरी बात, ये एक्सपेंडिचर बार बार रिपीट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अगर कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी यानी कि कोई भी फिक्स एसेट जब आपने एक दफ़ा ख़रीद लिया है तो आप बेटा बार बार ज़मीन नहीं खरीदते, आप बार बार बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस नहीं करते, बार बार बिल्डिंग नहीं खरीदते। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये बार बार रिपीट भी नहीं होते। तो दूसरी बात क्या है कि ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो बार बार रिपीट नहीं होते, उन एक्सपेंडिचर्स को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। थर्ड, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिन एक्सपेंडिचर से आपने फ़ायदा मैनी ईयर्स के लिए लेना होता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा सालों के लिए लेना होता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल। यानी कि आपने एक्सपेंडिचर्स किए, आपने अखराजात किए और उन अखराजात से आपने जो फ़ायदा लेना है वो बहुत से ईयर्स के लिए लेना है। 5 साल के लिए ले लिया, 10 साल के लिए ले लिया, 15 साल के लिए ले लिया। इसकी बेटा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने एक बिल्डिंग परचेज़ की है, क्या आप वो बिल्डिंग सिर्फ 1 साल के लिए परचेज़ कर रहे हैं या 2 सालों के लिए परचेज़ कर रहे हैं? बेटा वो बिल्डिंग हम पता नहीं कितने ज़्यादा सालों के लिए परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने उस बिल्डिंग के अंदर बिज़नेस करना है। नेक्स्ट है नॉट फॉर डे टू डे नीड ऑफ बिज़नेस। ये एक्सपेंडिचर बिज़नेस की डेली बेसिस की ज़रूरियात के लिए नहीं आते। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी हम क्या कहते हैं? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो हम गुड्स को परचेज करने के लिए करते हैं वो हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए किए जाएं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। डे टू डे नीड ऑफ बिजनेस।
ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो डेली बेसिस की बिजनेस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किए जाएं, वो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। बेटा आपने कुछ मजदूर रखे हुए हैं डेली वेजेस पे, आप उनको डेली बेस पे 500 रुपया उनकी वेजेस अदा करते हैं। जितने दिन वो आपके पास काम करेंगे आप डेली बेस पे उनको 500 रुपीज़ अदा करेंगे। तो क्या ये बिजनेस की डेली बेसिस की ज़रूरियात के अंदर नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेस की डेली बेसिस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हैं, उनको हम कहते हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार रिपीट होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं गुड्स की, आपने यहाँ पे पढ़ा जी स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि जो एक्सपेंडिचर गुड्स को परचेज करने के लिए हैं वो रेवेन्यू होते हैं। तो हम तीसरा पॉइंट पर है रिपीट अगेन एंड अगेन। बेटा आपने अपने बिजनेस के अंदर पता नहीं कितनी दफ़ा गुड्स को परचेज करना है, आपको नहीं अंदाज़ा। आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा परचेज नहीं करेंगे। जैसे ही गुड्स ख़त्म हो जाएंगे आप परचेज करके मार्केट से दोबारा अपने बिजनेस में लेके आएंगे। फिर आपने सेल कर दी, फिर आप परचेज करके अपने बिजनेस में लेके आएंगे। फिर आपने सेल की, फिर आप परचेज करके अपने बिजनेस के अंदर लेके आएंगे। तो वो एक्सपेंडिचर जो बार बार इनकर्ड होंगे, जो बार बार आएंगे, जो रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे? आपने गुड्स को बार बार परचेज करना है, आपने मजदूरों को वेजेस बार बार अदा करनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मंथली बेसिस पे सैलरी 12 महीने अदा करनी है, बार बार अदा करनी है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। बेनिफिट फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका फ़ायदा आप 1 साल तक या 1 साल से कम अरसा के लिए लेते हैं, तो वो आपके पास कौन से एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। बेटा हम नेक्स्ट बात कर लेंगे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? अमाउंट स्पेंड करंट ईयर बट टेक बेनिफिट्स फॉर मैनी ईयर्स। बेटा आपने आज के दिन यानी कि इस साल 2022 के अंदर आपने अमाउंट स्पेंड की, कोई एक्सपेंडिचर किया, और उस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा आपने 2022 में भी लिया, और आने वाले सालों में भी आप उस एक्सपेंडिचर का फ़ायदा लेंगे। 2023 में भी लेंगे, 24 में भी लेंगे, 25 में भी लेंगे, 26 में भी लेंगे, पता नहीं कितने सालों तक लेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो आप करंट ईयर में स्पेंड करते हैं मगर उनका फ़ायदा आप आने वाले सालों में भी लेते रहते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं ये हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। इनकी नेचर रेवेन्यू टाइप की होती है। अच्छा जी, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपने बिजनेस के अंदर के न्यू प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसको मार्केट के अंदर लॉन्च किया है, उसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं। उसकी मार्केटिंग के लिए आपको हैवी एक्सपेंडिचर्स अदा करना पड़ेंगे, आपको बिलबोर्ड्स लगाना पड़ेंगे, आपको लोगों को फ्री सैंपल के लिए चीज़ें देना पड़ेंगी, आप नए नए तरीके अडाप्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट के, तो बेटा उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप पे हैवी एक्सपेंडिचर्स आएंगे। आपने वो एक्सपेंडिचर सिर्फ एक दफ़ा करने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कामयाब हो जाती है तो वो सेल होना शुरू हो जाएगी, उससे आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, उससे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपने एक्सपेंडिचर जस्ट स्टार्ट पे किए हैं मगर उसका फ़ायदा, उसका बेनिफिट आपने आने वाले सालों में भी लेते रहना है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो न्यू प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए या न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किए जाएँ, और उन एक्सपेंडिचर से फ़ायदा उस साल भी हो और आने वाले सालों में भी होता रहे, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? रसीट्स। बेटा रसीट्स भी दो तरह की होती है, एक कैपिटल रिसीट होती है और एक रेवेन्यू रिसीट्स होती है। हम पढ़ते हैं जी कैपिटल रिसीट्स क्या है। आपने फिक्स एसेट्स को सेल किया, फिक्स एसेट्स को सेल करके आपको जो पैसे मिले हैं वो आपकी कैपिटल रिसीट है। दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स एसेट्स को सेल करके जो आपको पैसे मिलेंगे वो आपकी कैपिटल रिसीट है। नॉट रिसीव अगेन एंड अगेन। बेटा आपने फिक्स एसेट्स को बार बार सेल नहीं करना होता, ठीक है? जब आप फिक्स एसेट्स को बार बार सेल नहीं करेंगे तो ये रिसीव आपके पास अगेन एंड अगेन नहीं होगी, ये बार बार रिपीट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने
अशिया को सेल करके, अपनी सर्विसेज को सेल करके जो पैसे वसूल किए हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। और ये चीज़ें आप बार बार सेल करते हैं, आप अपनी सर्विसेज बार बार देते हैं। एक बिजनेसमैन है, वो अशिया को बार बार सेल करता है। एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, वो अपनी सर्विसेज बार बार मुहैया करता है। तो अब जो पैसे वसूल करते हैं उनको हम कहते हैं ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं। बेटा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट भी दो तरह के होते हैं, एक कैपिटल प्रॉफिट होता है और एक रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बेटा फिक्स एसेट्स को सेल करके अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब है ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। दोबारा बता रहा हूँ, फिक्स एसेट्स को सेल करके अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट। इसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट आपने परचेज किया है 8 लाख रुपीज़ का, आपने उसको सेल कर दिया है 9 लाख रुपीज़ के अंदर। तो बेटा ये देखिए 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये आपके पास क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। तो फिक्स एसेट्स को सेल करके जो आपको प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट। और नॉट सी इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप फिक्स एसेट को बार बार सेल नहीं करते तो इस वजह से ये प्रॉफिट भी आपको बार बार वसूल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी रेवेन्यू प्रॉफिट की। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आपने अपने बिजनेस के अंदर बार बार चीज़ों को सेल करना होता है और चीज़ों को और गुड्स को और सर्विसेज को सेल करके जो आपको प्रॉफिट मिलता है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। दोबारा बता रहा हूँ, गुड्स को और सर्विसेज को सेल करके जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा और ये बार बार होगा, ये रिपीट होगा, ये रिकरिंग बाय नेचर है। रिकरिंग बाय नेचर का मतलब है ये बार बार रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि आपने बार बार चीज़ों को सेल करना होता है। जब जितनी दफ़ा आप चीज़ें सेल करेंगे उतनी दफ़ा ही अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को रिसीट्स की भी अच्छे से समझ आ गई होगी और प्रॉफिट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है लॉसेस। बेटा लॉसेस भी दो तरह के होते हैं, नुकसानात भी दो तरह के होते हैं। एक है कैपिटल लॉस और एक है रेवेन्यू लॉस। कैपिटल लॉस क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट्स को सेल किया, आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये फिक्स एसेट्स हैं, इनको सेल किया। सेल करके आपको अगर लॉस हुआ है तो बेटा ये आपका कैपिटल लॉस है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक प्लांट खरीदा हुआ है 8 लाख रुपए का, आपने उसको 7 लाख रुपए में सेल कर दिया, तो बेटा जो 1 लाख का डिफरेंस है ये आपका लॉस है। फिक्स एसेट्स को सेल करके अगर आपको लॉस होती है, आपके पास कैपिटल लॉस होता है, आप फिक्स एसेट्स को बार बार सेल नहीं करते, इसलिए ये लॉस भी आपके पास बार बार रिपीट नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है जी रेवेन्यू लॉस। बेटा आप चीज़ों को अगर सेल करते हैं, सर्विसेज को सेल करते हैं, सेल करके आपको लॉस होता है तो ये आपके पास कौन सा लॉस होगा? रेवेन्यू लॉस। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, आपने गुड्स को सेल किया, आपको लॉस हो गया, ये रेवेन्यू लॉस है। आपने सर्विसेज को सेल किया, सर्विसेज को सेल कर अगर आपको लॉस हुआ तो ये आपके पास रेवेन्यू लॉस है। लास्ट इस चैप्टर का हमारे पास टॉपिक है जी पेमेंट्स। बेटा पेमेंट्स भी दो तरह की होती हैं, एक है कैपिटल पेमेंट, एक है रेवेन्यू पेमेंट। हम पढ़ते हैं जी कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं। अमाउंट एक्चुअली पेड ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपने एक फिक्स एसेट फॉर एग्जांपल परचेज किया हुआ है 50,000 रुपीज़ का, मगर इसके अंदर से आपने 40,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं। जितने पैसे आपने पे किए हैं उसे हम कहते हैं एक्चुअली पेड। आपने 50,000 की एक मशीनरी खरीदी हुई है, उस 50,000 में से 40,000 रुपया उसका कैश में अदा कर दिए, तो बेटा वो आपकी कैपिटल पेमेंट है। अगर आपने 50,000 कैश में अदा कर दिए तो वो भी आपकी कैपिटल पेमेंट कहलाएगी। जितने का एसेट आपने खरीदा है उसमें से अगर सारे पैसे अदा कर दिए हैं वो सारी सारी कैपिटल पेमेंट कहलाएगी। अगर आपने कुछ पैसे अदा किया, जितने पैसे अदा कर दिए हैं वो आपकी कैपिटल पेमेंट कहलाएगी। इसी तरह हम रेवेन्यू पेमेंट्स पढ़ते हैं। कहते हैं जी अमाउंट एक्चुअली पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये की गुड्स परचेज की, इस 5,000 में से आपने 3,000 रुपया कैश में अदा कर दिया, 2,000 रुपया भी बाद में अदा करना है। तो जितने पैसे आपने अदा किए हैं ये आपकी एक्चुअली पेमेंट है और एक्चुअली पेमेंट को हम कहते हैं ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट है। अगर आपने 5,000 रुपया अदा कर दिया तो आपने सारी की सारी पेमेंट अदा की, तो इस सारी की सारी पेमेंट को हम बोलेंगे ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट है। दोबारा बता रहा हूँ, गुड्स को और सर्विसेज को अगर आपने परचेज किया और जितने में परचेज किया सारे पैसे अदा कर दिए हैं तो वो सारी रेवेन्यू पेमेंट है। और उसमें से अगर कुछ हिस्सा अदा किया, पार्शली पेमेंट की है, तो वो आपके पास जो पार्शली पेमेंट की है वही आपके पास रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगी और ये बार बार रिपीट होगी। जितनी दफ़ा आप गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे उतनी दफ़ा ही पैसे अदा करेंगे, तो इसका मतलब है आप बार बार पेमेंट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अच्छी से समझ आ गई होंगी। बेटा
एक ही लेक्चर के अंदर मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 सारा क्लियर करवा दिया। जिस स्टूडेंट को इन 11 टर्म्स की समझ आ गई है, इंशाल्लाह 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 उसका चैप्टर नंबर 14 सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश यही है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।